एक्चुअली जीटी रोड के ऊपर ये गैंग है जिन्होंने एक गाड़ी रखी हुई है और उसमें मिलकर ये वारदात करते हैं। जीटी रोड से जो भी कोई ट्रक गुजरता है, कोई सामान वाली चीज़ें गुजरती हैं, जैसे सामान जहेज जा रहा होता है उसका ट्रक है, या कोई और गाड़ियों में या लोग गुजर रहे होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को लूट मार के ज़रिए ये जो डकैत गैंग लूटता है, इसको अब कानून ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब जब हिरासत में आए तो उन्होंने बहुत से ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसे सुनकर दिल दहल जाता है। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम माशरे में आगाही अवेयरनेस फैलाएँ, जिसमें लोगों को इन चीज़ों से मुतल्लिक इल्म हासिल हो और इसके साथ साथ इसके बचाव के लिए, तदारक के लिए भी उनके जहन में होना चाहिए कि वो किस तरह इन मामलों से बच सकते हैं, किस टाइम सफ़र कर सकते हैं। अब जो ये गैंग जो पकड़ा गया है, इनका तरीका वारदात ये था कि ये मिलकर गाड़ी में जाते थे और रास्ते में ऐसी जगह पे जहाँ पे नाका ना हो, सुनसान जगह पर हो, जहाँ पे देखें ये उसे वॉच कर रहे होते थे, वो गाड़ी को जा रही है या कोई वो सामान वाला ट्रक जा रहा है या कोई ऐसी अशिया मूव हो रही हैं, तो ये उसके साथ रैकी करते थे और रैकी करके कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो कोई रुके, कोई छोटे से रेस्टोरेंट में या कोई रफ़ा हाजत वगैरह के लिए, तो फिर ही उसे प्लानिंग के साथ लूट लेते थे। इस तरह बेशुमार वारदातें की हैं। अभी तो कुछ इंकशाफात हुए हैं, तो इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यही है कि ये गैंग हमारे माशरे में जो बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए जो मुतलका पुलिस का निज़ाम है, लॉ इन्फोर्समेंट का निज़ाम है, जो उनकी ज़मानतों का निज़ाम है, इससे मजबूत करना ज़रूरी है, वरना ये ऐसे मामला नहीं रुकेंगे। अब ये जो डकैत गैंग गिरफ़्तार किया है पुलिस ने, जो इनका तरीक़ा वारदात जीटी रोड के ऊपर बेशुमार इन्होंने वारदातें की हैं, कुछ का जो इन्होंने इंकशाफात किया है, उस इंकशाफ में ये पता चला है कि ये किस तरह लोगों को लूटते थे। और लूटने का तरीक़ा वारदात इनका था कि ये गाड़ी एक रखी हुई थी, उसमें ये 5-6 दोस्त गैंग बैठ के उस गाड़ी को जीटी रोड के ऊपर मूव कराते थे और कोई ऐसी वहाँ से गाड़ी गुजर रही होती थी या ट्रक गुजर रहा होता था या सामान जहेज़ वाला कोई ट्रक गुजर रहा होता था या कोई एशिया वाला कोई व्हीकल मूव कर रही होती थी, तो उसे रैकी करके तो ये मौका वारदात देख के जीटी रोड के ऊपर लूट लेते थे। और ये कब से वाक़यात कर रहे थे, कितना इन्होंने माल लूट लिया है, ये अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उसमें जुर्म बेनकाब ये हाईलाइट कर रहा है माशरे के लिए कि हम ऐसे रास्तों का चुनाव करें जहाँ से हम गुजर रहे हों, ऐसी जगहों पर ना रुकें जहाँ पे सुनसान रास्ता हो या कोई ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें बहुत कम लोग हों, इसी जगह पे नहीं ट्रैवल करना चाहिए। और दूसरा, इसके साथ अपनी टाइमिंग जो आप मूवमेंट करते हैं वो भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप सेफ़ तरीके से एक शहर से दूसरे शहर मूव कर सकें। और जीटी रोड जैसे कि बहुत पुरानी शाहराह है और उसमें हर वक्त कोई ना कोई ट्रैफिक चलती रहती है, तो इसके ऊपर जो पुलिस का और जो सिक्योरिटी का निज़ाम है उसे भी उन एरिया में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पर ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए सिक्योरिटी का निज़ाम हो। और जैसे कि लाहौर में सारे ये सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, तो इसे पूरे जीटी रोड के ऊपर भी ये सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और वो दुरुस्त हालत में होने चाहिए। तो ये जो गैंग ने वारदातें की हैं, जो इंकशाफ कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों को लूटा है। तो अब ये जहाँ इन्होंने लूटा हुआ माल इन्होंने बेचा या जो अब इनसे रिकवरी होगी वो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। और अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो इसको रिपोर्ट लोगों को लाजमी करना चाहिए। अक्सर लोग रिपोर्ट नहीं करते कि पुलिस के और कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो उनसे बचाव के लिए भी अपनी चीज़ें हाईलाइट नहीं करते। जी, जहाँ तक ये डकैती चोरी का वाक़यात का कानूनी पहलू का ताल्लुक है, तो इसमें पाकिस्तान पीनल कोड तहज़ीर पाकिस्तान के तहत ये एक जुर्म है। और इसमें अगर 2, 4, 5 से ज़्यादा लोग होंगे तो फिर ये गैंग डकैती की वारदात में आते हैं। डकैती जिसे कहा गया 392 सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड का इसकी बाकायदा सज़ा डिफ़ाइन करता है और इसकी 10 साल से लेकर उम्र कैद तक, और अगर उस दौरान किसी को डेथ वगैरह हो जाए तो इसको सज़ाए मौत भी होती है। तो ये एक हीनियस ऑफेंस है और ऐसे ऑफेंसेस में जो मुलजमान गिरफ़्तार होते हैं तो उनकी जल्दी से अदालतें ज़मानत नहीं लेती। मगर जहाँ पर वाक़या रिपोर्ट ना हुआ हो और उसमें कानूनी पहलू ज़रा कमी रह जाए एफआईआर दर्ज करवाते हुए, या डिलेज़ हो जाए, या उसमें वो चीज़ें उस तरह ना लिखवाई जाएँ जिस तरह का वाक़या रूनुमा हुआ है, तो इसका फ़ायदा फिर मुलज़मों को होता है, वो जल्द ज़मानत लेकर रहा हो जाते हैं। अब ऐसे ये जो 5-6 लोगों का गैंग जो पकड़ा गया है, जो गाड़ी के ऊपर डकैती की वारदात करते थे, खुद अपनी गाड़ी रखी हुई थी और गाड़ी में बैठकर रैकी करते थे जीटी रोड से गुजरने वाले उन ट्रक्स का, उनकी व्हीकल्स का, कार्स का, फैमिलीज़ का, और मौका पाकर उन्हें जीटी रोड के ऊपर से प्लेस के ऊपर लूट लेते थे। तो ये इंकशाफात कर रहे हैं कि ये कई ऐसी वारदात कर चुके हैं और उसमें गिरफ़्तार भी हो चुके हैं, और गिरफ़्तार होने के बाद इनकी कोर्ट से ज़मानतें होंगी और फिर ये वही रोड पर आकर लूट मार इन्होंने जारी रखी।
तो इस सिलसिले में आज का हमारा फोकस करने का ये है, यही पैगाम देना होगा अरबाब इख्तियार को कि वो इस सिलसिले में कानून साजी को मजबूत करें कि जो ऐसे वाक़यात में पकड़े जाते हैं मुलज़म, उनकी फ़ौरी ज़मानत नहीं होनी चाहिए। ज़मानत का कानून क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा बता रहा था। ज़मानत का कानून ये होता है कि कोई शख्स भी किसी FIR में गिरफ़्तार हो जाए तो वो अदालत को दरख्वास्त देता है कि जी मैं या मेरा ये शख्स, मेरा मोहल्लेदार, मेरा रिश्तेदार, मेरा अज़ीज़ ये मेरी ज़मानत देता है, इतने लाख की छोटी कोर्ट में जमा करवाता है कि मुझे आर्जी तौर पर अदालत से जेल से छोड़ दिया जाए। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा और अदालत जब बुलाएगी मैं ऐसा काम करता रहूँगा और मुझे ट्रायल करने का मौका दिया जाए। और इसीलिए जो ज़मानत का और ट्रायल का जो सा है ना, आपस में डिफरेंस हमारे माशरे में, हमारे कानून साज इदारों में थोड़ा बढ़ चुका हुआ है। अगर आज उसने ज़मानत ली है तो उसका ट्रायल 6 महीने बाद लगता है और वो 6 महीने के लिए आर्जी ज़मानत के ऊपर रहकर फिर दंदनाता फिरता है। इसको टाइम फ्रेम को कम करने की ज़रूरत है। कानून में 173 सेक्शन लिखा हुआ है CRPC का कि उसमें 14 दिन के अंदर अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन करके ट्रायल शुरू करना होता है। मगर बर्डन ऑफ वर्क इतना ज़्यादा है पुलिस के ऊपर, अदालतों के ऊपर कि बेशुमार मुकदमे हैं। तो एक मुकदमे की बारी दूसरे मुकदमे की आती है 6 से 7 महीने और 8 महीने बाद में साल भी लग जाता है। जो ऐसे वाक़यात का नफ्सियाती और माशरती पहलू है हमारे माशरे में कि जो ये गैंग डकैती वारदात होती है, जो फैमिली के साथ ये वाक़या रूनुमा होता है, ज़ाहिर है वो फैमिली में उनकी ख़वातीन और बच्चे भी साथ होते हैं कई ऐसे वाक़यात में। तो वो जब असले के ज़ोर के ऊपर वो उनसे चीज़ें छीन रहे होते हैं, ये गैंग डकैत जो वारदातें करते हैं, तो वो जब असला के ज़ोर के ऊपर लूटते हैं तो वो फिर ऐसी कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा खौफ व हरास फैलाते हैं कि वो पूरी फैमिली जो एक सकते में चली जाती है, उसके हवास बाख्ता हो जाते हैं और ख़वातीन और बच्चों के ऊपर उसके बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं और कई अरसे तक वो रहते हैं। तो ये गैंग का जो अब गिरफ़्तार हुआ है पुलिस में, इसने जो इंकशाफ किए हैं, इसमें कोई बहुत सी ऐसी चीज़ों पर इन्होंने ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं इन्वेस्टिगेशन में कि अगर कोई मुज़ाहमत करेगा ऐसे पार्टी या फैमिली तो उसे ये ज़ोदो को भी करते हैं, नुकसान भी पहुँचाते हैं, कि इवन के फायर भी मार देते हैं। तो ऐसे मामलात को हमारे माशरे में रोकने के लिए जहाँ तक कानूनी पहलू हैं, इसके साथ नफ्सियाती पहलू के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है कि ऐसी फैमिली को जो सामने से गुजरें, जब वो पुलिस को रिपोर्ट करें तो उसके साथ उन्हें एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में कुछ कोर्सेज़ या कुछ दिनों के लेक्चर्स या वो ऐसा मैकेनिज़्म ज़रूर होना चाहिए कि उनकी नफ्सियाती बहाली के लिए बताया जाए कि अगर ऐसा वाक़या हो जाए तो आप उसे कैसे बचाव कर सकते हैं। अगर ऐसा बचाव नहीं है तो उस वक्त आप किस तरह का बिहेव करते हैं और किस तरह का आपको उसमें जेस्चर देना चाहिए, और उसके बाद अगर हो चुका हुआ वाक़या तो फिर भी उससे बाहर आने के लिए आप अपने बच्चों को और ख़वातीन को किस तरीके से गाइड करें, ट्रीट करें और उनको ऐसे पुरफ़ज़ा मकामात पर लेकर जाएँ ताकि उनको वो उस खौफ और उस परेशानी की कैफ़ियत से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आए।